गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग विज्ञान में ऊतक पाठ पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पादप ऊतक पढ़ लिए थे। आज हम लोग जंतु ऊतक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो जंतु ऊतक है उसके आगे देखते हैं कि जंतुओं में शरीर विशिष्ट रूप से रूपांतरित कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये कोशिकाएं भिन्न भिन्न स्तर पर संगठित होकर जंतु शरीर के विशिष्ट कार्य करने में समर्थ होती है। जो बच्चों, जो हमारा जो शरीर है ये भी विशेष प्रकार की ऊतकों से बना हुआ, यानी कि बहुत सारे जो कोशिकाएं हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। और जो ऊतक हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। जंतु ऊतक उनके जीवन प्रारूप के अनुसार रूपांतरित होने के कारण पादप ऊतकों में से भिन्नता दर्शाते हैं। यानी कि जो जंतु कोश को ऊतक होते हैं वो पूरी तरीके से पादप ऊतकों से एकदम अलग होते हैं। अर्थात मृत पादप कोशिकाओं की अपेक्षा जंतु की शरीर अधिकांशतः जीवित यांत्रिक शक्ति प्रदान करने वाले ऊतकों से बना होता है। यानी जो पादप ऊतक होते हैं ज़्यादातर वो मृत होते हैं, लेकिन जो जंतु ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं। इस अध्याय में हम जंतुओं के विभिन्न महत्वपूर्ण ऊतकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जंतुओं में चलन मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रत्येक कोशिका की ऑक्सीजन व ग्लूकोज मांग तथा उच्च उपापचयी दर भिन्न प्रकार के ऊतकों की आवश्यकता स्पष्ट करते हैं। यानी जो जब मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी वो चलता है, या उसकी कोशिका के लिए ऑक्सीजन की मांग होती है या ग्लूकोज की मांग होती है या और भी उच्च उपापचयी जो क्रियाएं हैं, उसके लिए बच्चों क्या कहते हैं कि जो ऊतक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। इसे एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कर किया जा सकता है कि गति व चालन को संभव बनाने के लिए पेशी व अस्थि जैसे ऊतकों की आवश्यकता होती है। यानी कि जब हम चलते हैं तो हमें किन ऊतकों की आवश्यकता होती है, हमें होती है जैसे जो पेशीय ऊतक हैं, अस्थि ऊतक हैं। श्वसन में फेफड़ों के वातन के लिए वक्ष गुहा के आयतन में होने वाले परिवर्तन, भोजन की आहार नाल में गति करने वाले क्रमाकुंचक गति यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पेशियों द्वारा ही संभव होता है। पादपों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो पादप होते हैं उनमें कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं होता है, मतलब चाहे खाद्य पदार्थ हो तो उनका जो क्रमाकुंचक गति उनमें नहीं होती है। फेफड़ों में आ गई ऑक्सीजन को रक्त जैसे तरल ऊतक हृदय की पंपिंग द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। पाचन व अवशोषण से प्राप्त पोषक जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, को भी रक्त सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यही रक्त कोशिकाओं में बने उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी तंत्र तक पहुंचाता है। यानी जो रक्त जो क्या करता है, ये जो उत्सर्जी पदार्थ हैं इनको उत्सर्जी तंत्रों तक पहुंचाएगा। इसका अर्थ ये है कि जंतु ऊतक जो है जंतु की संरचना व उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के संपादन हेतु पूर्णतः अनुकूलित होते हैं। अतः पेशी, रक्त, लिम्फ अस्थि आदि जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतक के उदाहरण हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों की मौलिक संरचना व कार्य के आधार पर उन्हें निम्न 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया बच्चों। पहला है उपकला या फिर एपिथीलियम ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फ्लो चार्ट में पढ़ लेते हैं कि जो जंतु ऊतक होता है बच्चों उसे हम लोग 4 ऊतकों में विभाजित करते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। जो उपकला ऊतक है बच्चों, ये देखिए शल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, पक्षाभि उपकला और ग्रंथिल उपकला में विभाजित होता है। जो संयोजी ऊतक होता है बच्चों वो निम्न में विभाजित होता है, जैसे संवहनी या तरल ऊतक है, एरियोलर संयोजी ऊतक है, संघन संयोजी ऊतक है, वसीय ऊतक है, कंकालीय ऊतक है। जो संवहनी या तरल ऊतक है उसमें लिम्फ आते हैं और रक्त आते हैं, और सघन संयोजी ऊतक में यानी कि लिगामेंट आएंगे या टेंडन आएंगे। ये बच्चों आपके उसमें अस्थियों में से जुड़े हुआ इनका संबंध है। और जो कंकाली ऊतक हैं उसमें अस्थि तथा उपास्थि आएंगे। फिर पेशीय ऊतक में आते हैं बच्चों रेखित
पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। तंत्रिका ऊतक में केवल तंत्रिका ऊतक ही होते हैं। अब पहला हम लोग पढ़ेंगे कि उपकला ऊतक या एपिथीलियम। तो एपिथीलियम को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं एपिथीलियम टिश्यू या एपिथीलियम। उपकला या एपिथीलियम ऊतक जंतु शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, यानी कि हमारे शरीर में जो ऊपर की जो कवरिंग होती है वो सुरक्षा प्रदान करती है, और इस कवरिंग को क्या कहते हैं? एपिथीलियम कहते हैं। ये शरीर में पाए जाने वाली गुहाओं व अंगों का आवरण भी बनाता है। अब देखते हैं कि एपिथीलियम की विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता है एपिथीलियम ऊतक एक सतत परत के रूप में पाया जाता है, यानी कि जैसे आपकी जो चमड़ी है, चमड़ी के जो ऊपर वाली जो परत होती है उसे कहते हैं एपिथीलियम, और ये आपके पूरे शरीर को कवर करती है। तो बच्चों एपिथीलियम ऊतक एक सतत परत के रूप में पाया जाता है जो एक या कुछ एक कोशिका मोटी होती है, यानी कि इसकी जो मोटाई होती है एक कोशिका की मोटाई होगी या दो कोशिका की मोटाई होगी, ज़्यादा इसकी मोटाई नहीं होती है। कोशिकाएं आपस में सटी होती हैं, उनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश लगभग अनुपस्थित होते हैं, यानी कि उनके बीच में जो जगह होती है दो कोशिका के बीच में वो नहीं होती है। ये कोशिकाएं अत्यल्प अंतरकोशिकीय पदार्थ द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं और ये एक साथ जुड़ी रहती हैं, अर्थात कोशिकाओं को जोड़ने वाला योजक सीमेंटिंग मटेरियल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में जो उन्हें जोड़ के रखता है पदार्थ उसे सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं, तो वो बहुत ही कम होता है एपिथीलियम टिश्यूज़ में या ऊतक में। सबसे नीचे के स्तर की कोशिकाएं एक अकोशिकीय आधारी कला पर स्थित होती है। एपिथीलियम ऊतक में रक्त वाहिकाओं का अभाव होता है, यानी कि रक्त वाहिकाएं नहीं होंगी। आवश्यक ऑक्सीजन व पोषक पदार्थ समीपवर्ती संयोजी ऊतक में उपस्थित रक्त वाहिकाओं से आधारी कला के माध्यम से विसरण द्वारा प्राप्त होता है। शरीर में प्रवेश पाने या छोड़ने वाले किसी भी पदार्थ के लिए कम से कम एक एपिथीलियम ऊतक पार करना आवश्यक होता है, यानी कि जो भी पदार्थ शरीर के अंदर जा रहा है उसे एपिथीलियम ऊतक को पार करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखेंगे बच्चों हम लोग कि एपिथीलियम का कार्य क्या है। तो पहला कार्य है एपिथीलियम ऊतक त्वचा के रूप में शरीर का बाह्य आवरण बनाता है, यानी जो ऊपर की जो कवरिंग है वो ये जो त्वचा के जो ऊपर की जो कवरिंग है कौन बना रहा है? ये एपिथीलियम बना रहा है। ये सुरक्षात्मक आवरण शरीर में स्थित अन्य ऊतकों की यांत्रिक चोट, सूक्ष्म जीवियों, हानिकारक रसायनों से रक्षा करता है, यानी कि जो बाहरी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके शरीर में प्रवेश ना कर जाएं, तो ये सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? ये एपिथीलियम ही प्रदान करता है। ये ऊतक शरीर में खोखले अंगों जैसे आहार नाल का आंतरिक स्तर बनाता है, अतः उन अंगों की सूक्ष्म जीवों, यांत्रिक चोट आदि से रक्षा करता है। तीसरा बच्चों कार्य है अवशोषण। यह ऊतक छोटी आंत से पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायता करता है। चौथा है ग्रंथिल एपिथीलियम ऊतक म्यूकस, जठर रस आदि जैसे उपयोगी पदार्थों का स्त्राव करता है। जठर रस कहाँ पे होता है? ये आपके अमाशय में उपस्थित होता है। नेक्स्ट कार्य है बच्चों फेफड़ों की कूपिका व रक्त कोशिकाओं में यह गैसों के विनिमय में सहायक होता है। यह वृक्क नलिका में रक्त के छानने, उपयोगी पदार्थों के पुनः अवशोषण में भी सहायक होता है, यानी कि जो आपकी जो वृक्क है यानी किडनी है, किडनी में जो रक्त आ रहा है वहाँ से किडनी के अंदर पहुँचाने का कार्य, यानी कि जो छानने का कार्य है, जो उपयोगी पदार्थ हैं वो एपिथीलियम ही करता है। यह एक अवरोधक बनाकर अपनी अंग तंत्रों को अलग अलग बनाए रखता है। एपिथीलियम कहाँ कहाँ स्थित होता है चलिए देख लेते हैं। तो एपिथीलियम ऊतक जो है वो त्वचा है, मुख गुहा है, आहार नाल की आंतरिक सतह है, श्वसन मार्ग की आंतरिक सतह, फेफड़ों की कूपिका, रक्त वाहिनिका का आंतरिक स्तर, बोमेन संपुट,
बोमेन संपोर्ट, वृक्क नलिका आदि में पाया जाता है। तो यहाँ बच्चों आपने पढ़ा एपिथीलियम की विशेषताएं तथा कार्य और उसकी स्थिति। यहीं पे बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।